दोस्तों अगर 2025 की बात की जाए और अगर 2025 में आप कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से मेरा मतलब है जो आप पेट्रोल इंजन से भी चला सको, जिसके अंदर आपको बैटरी की पावर भी मिल जाए, ऑलमोस्ट दोनों ही कॉम्बिनेशन मिल जाए और जिसे आप चार्ज करना भी ना चाहो, तो भाई आज आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अगर सेगमेंट देखा जाए 15 से 20 लाख का, उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रूल करती है भाई ग्रांड विटारा, मारुति की तरफ से आती है। और अब एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा मारुति की तरफ से, विक्टोरिस। और साथ में बात करें एक और गाड़ी है जो ग्रांड विटारा की तरह लगती है, टोयोटा की हाई राइडर। इन 3 गाड़ियों के अलावा कोई भी और ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप इससे ऊपर के ऑप्शन में जाते हो, वहां आपका बजट थोड़ा सा हो सकता है कि हिल जाए या बजट आपको बढ़ाना पड़ जाए। वो 30 लाख का सेगमेंट आ जाता है जिसमें आपको हाई क्रॉस वगैरह देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर इस सेगमेंट की बात करूं तो डेफिनेटली ये रूल करती है गाड़ी। और ये 2025 वाला वेरिएंट है आज हमारे पास जो अपडेट होके आया है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 2025 में क्या इस गाड़ी को लेना फायदेमंद है या नहीं, और अगर इस गाड़ी को ले रहे हो तो आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन इस गाड़ी से रखनी चाहिए, कितना माइलेज दे देगी, क्या क्या फीचर आपको मिल जाएंगे, पावर ट्रेन कैसे मिलेंगे, क्या ये आपके लिए एक बेहतर हाइब्रिड बन सकती है या नहीं। तो ये सारी डिटेल जो है ना आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चेकआउट करो, इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। मारुति की जानी पहचानी 2 बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, पीछे की तरफ ब्लैक टेक्सचर क्योंकि नेक्सा का प्रोडक्ट है, और 2 रिमोट की एक जैसी ये चाबी का सेटअप रहता है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। भाई ये है ग्रांड विटारा का जीटा ऑप्शनल वेरिएंट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है। अगर यहां पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको ऑफर कर दिया जाता है, और 2025 वाला अपडेटेड वेरिएंट है। इसमें वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाएंगी, वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। यहां पर अगर बात करूं तो 2025 में ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 18,50,000 रुपए की, और 18,50,000 में देखें तो यहां पर बहुत सारे फीचर आपको ऑफर किए जाएंगे। यहां इंजन की बात करूं तो 1.5 लीटर का M15D 3 सिलेंडर इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो 91 bhp की पावर और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनी ही माइलेज के लिए है। यहां पर 27 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट ये बाईफंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो आपको यहां पर DRS दिखाई देंगे। नीचे की तरफ देखें तो LED प्रोजेक्टर का सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिलता है। चारों तरफ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। और अगर जीटा वेरिएंट की बात करें तो यहां पर कहीं भी इस गाड़ी के अंदर आपको मैट ब्लैक का ट्रीटमेंट ऑफर नहीं किया जाता है। सामने की ग्रिल की बात करें तो ये नीचे जो ग्रिल है ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। सुजुकी का लोगो क्रोम में मिलता है, बट ये चारों तरफ जो क्रोम लगा हुआ है इसे कहते हैं डी क्रोम या फिर डार्क क्रोम। तो यहां पर ये क्रोम जो है जो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है और कुछ ज्यादा ही जचता है। नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैट ब्लैक में मिलती है, और जो स्किड प्लेट है ये आपको डार्क ग्रे टोन में देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही थोड़ा सा साइड में आ जाए तो देखो अपडेटेड वाले एलॉयज आपको देखने के लिए मिलेंगे, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। यहां पर आप चेक कर सकते हो सेंटर कैप पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिलेंगे। और यहां पर टायर की बात करें अपोलो का लगा हुआ है, और सेक्शन की बात करें तो 215/60 R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेस की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, थोड़ी सी स्क्रैचेस की समस्या रह सकती है, क्योंकि जहां भी ये आप देख सकते हो जो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट होता है उस पर स्क्रैच थोड़े जल्दी आते हैं। यहां पर आप देखें तो ORVM, साथ में उस पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ग्लास आप चेक कर रहे होगे, थोड़ा सा ग्रीनिश टेक्सचर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब यहां पर UV कट ग्लास या टिंटेड ग्लास आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। शोल्डर लाइन के ऊपर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। ORVM की बात करें तो इसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और भाई ये गाड़ी को लॉक करने पर ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाते हैं। बाकी यहां पर अगर देखें तो डोर हैंडल आप चेक कर सकते हो बॉडी कलर में, उस पर रुक सेंसर भी आपको ऑफर किया जाता है। बी पिलर की बात करें तो ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है। ऊपर की तरफ बात करें तो बड़ी डुअल पेन सनरूफ मिल जाती है। रूफ रेल्स आपको सिल्वर फिनिश में मिलती हैं। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिलता है। यहां पर भी डी क्रोम का यूज मिल जाता है, और पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। और पीछे की तरफ आते हैं तो कनेक्टेड जैसी दिखने वाली टेल लाइट आपको मिल जाती है। हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैजिंग यहां पर मिलती है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप यही मिलती है, और सेफ्टी रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ दिखाई देता है। एक पार्किंग सेंसर यहां मिलता है, दूसरा यहां पर मिलता है, और 2 इस तरफ मिलते हैं। और नीचे जो स्किड प्लेट है वो डार्क ग्रे टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का रहने वाला है। और इस तरफ आ जाते हैं तो यहां मिलता है इसका पेट्रोल टैंक, और कैपेसिटी है 45 लीटर की। अब देखो पीछे की तरफ और क्या मिलता है तो रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ऊपर शार्क फिन एंटीना। ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। सुजुकी का लोगो, ग्रांड विटारा के इनिशियल्स, और रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूं तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको मिल जाता है।
अब आ जाते हैं यहाँ पर, अनलॉक कर लेते हैं और अनलॉक करने के बाद बूट ओपन कर लेते हैं। 373 लीटर कैपेसिटी का बूट मिलता है। पार्सल ट्रे निकाल के रख रखी है। यहाँ पर इसकी बैटरी मिलती है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इसलिए बैटरी आपको यहाँ पर बूट के अंदर दिखाई देती है। ये जो उभरा हुआ पोर्शन लगा हुआ है ये बैटरी का है। बाकी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन, पंचर रिपेयर किट वगैरह मिल जाती है, जैक वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, बट अगर आप खरीद के लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। बूट लाइट ऑफर की जाती है, 12V का पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। ऐसे इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है। पीछे वाली सीट 60/40 ऑप्शन के साथ, तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में। अब अंदर चल के ही बात करेंगे, बट उससे पहले ये चेक कर लो, यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर सेकंड रो की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक चीज चेक कर लो, यहाँ पर पीछे की तरफ आपको प्राइवेसी कर्टन्स ऑफर किए जाते हैं जो अभी अपडेट होके आए हैं हाल में। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, ये चीज आपको लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, ये रोज गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर बॉटल होल्डर और एक स्पीकर पीछे मिल जाता है। टोटल इस वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट, 60/40 का ऑप्शन, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये सब कुछ। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी मिल जाते हैं। ड्राइविंग सीट की बात करूँ तो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ तो लेग रूम आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। यहाँ पर पॉकेट्स मिल जाती हैं इधर भी और इधर भी। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट आपको ऑफर किए जाते हैं। और साथ ही थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे। पहले एक टाइप सी टाइप ए मिलता था, बट अब आपको अपडेट के बाद दोनों टाइप सी पोर्ट मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, इस तरीके का मिलेगा। ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है। ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है और दूसरी लाइट आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किया जाता है। बड़ी पैनोरामिक या डुअल पेन सनरूफ आप ऊपर की तरफ चेक कर सकते हो, विजिबल हो रही होगी। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। और आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों फ्रंट वाली जो सीट बेल्ट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से निकलते हैं बाहर और अब इसके ड्राइवर कैबिन में बैठते हैं, वहाँ आपको कैसा सेटअप मिलता है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है। हाँ जी, लेदर का ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर 4 पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन, डोर हैंडल क्रोम में, रोज गोल्ड का ट्रीटमेंट मिल जाता है। मैम पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है और साथ में ट्विटर भी मिल जाता है। तो 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लेड ओपन करनी है और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ हेडलाइट लेबलर और ऊपर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। ये वाला ट्रीटमेंट लेदर में मिलता है और AC वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। चारों तरफ पियानो ब्लैक की गार्निशिंग मिलती है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं अंदर। सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखो भाई, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जगमग सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ देखें तो यहाँ ऊपर पावर मोड, इको मोड, चार्ज मोड, ये गाड़ी रेडी है, स्टार्ट है EV मोड पे, तो P लिखा हुआ आ रहा है और रेडी भी लिखा आ रहा है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको जो है ऊपर की तरफ टेम्परेचर, नीचे की तरफ आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा और उसके बाद ओडोमीटर वगैरह दिखाई देता है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से अगर आप टॉगल करोगे तो आपको ये सामने की तरफ बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। TPMS मिलता है या नहीं तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं हम फ्यूल इकोनॉमी में और यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर TPMS आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है। बीच में सुजुकी का लोगो आ जाता है। ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन भी मिलता है और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं तो 9 इंच की स्क्रीन के साथ में यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी चेक कर लो, इस तरह की मिलती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है, बट डिसेंट क्वालिटी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करता है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मैं बता चुका हूँ और बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये वाला ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। हेजार्ड बटन यहाँ पर मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर 12V का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ टाइप A USB पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड जो अपडेट हो गया है उसकी वजह से मिल रहा है। ECVT ट्रांसमिशन आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। P मोड, R मोड, न्यूट्रल, ड्राइव, बैटरी मोड आपको मिल जाते हैं। EV मोड, ड्राइव मोड के बटन मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्रंट वाली जो दोनों सीट है वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में मिलती हैं। 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। आर्म रेस्ट मिल जाता है। स्लाइडिंग ऑप्शन
के साथ में। उसके अंदर स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो। ऐसे ही यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये लेदर का ट्रीटमेंट, ये थोड़ा सा ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, ये रोज गोल्ड कलर मिलता है। और अंदर की तरफ स्पेस की बात करूँ तो इस तरीके का स्पेस आपको विजिबल हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, सनसेड मिल जाता है, वैनिटी मिरर और साथ में लाइट भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM सनग्लास होल्डर मिल जाता है और ये लाइट्स जो है ये LED सेटअप के साथ में मिलती हैं। माइक यहाँ पर मिलता है और ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मैंने दिखा दी, और सनरूफ के नीचे जो कपड़ा लगा हुआ है और ब्लाइंड फोल्ड आप जिसे कहते हैं उसको और मैं दिखा देता हूँ कैसी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आप चेक कर सकते हो, इस तरह की मिलेगी। और यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ भी आपको ओके सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर लाइट के ऑप्शन के साथ में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। भाई यहाँ पर मिलता है आपको कौन सा इंजन, यहाँ पर हाइब्रिड इंजन मिलता है, उसका सेटअप आपको दिखाना पड़ेगा। बोनेट ओपन कर दिया है मैंने और आ जाते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ एक बारी। चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको ओके 1.5 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या हाइब्रिड इंजन आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपको इन्वर्टर मोटर का सेटअप मिल जाता है और नीचे की तरफ यहाँ पीछे देखें तो इंसुलेशन प्रॉपर मिलता है, ब्रेक ऑयल यहाँ पर मिलता है, कूलेंट यहाँ पर मिलता है, इन्वर्टर कूलेंट कह सकते हो आप इसे। यहाँ पर वॉशर मिल जाता है, बाकी कूलेंट यहाँ पर और बैटरी यहाँ पर मिलती है। अंदर की तरफ या बोनेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी हमारे पास मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। और अगर इस ग्रैंड विटारा की बात करूं तो भाई एक नंबर गाड़ी लगती है मुझे। अगर हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिड में इसके अलावा इससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अगर देखें इस गाड़ी के ऊपर तो गवर्नमेंट भी इस गाड़ी को सपोर्ट करती है, कहीं कहीं इसके ऊपर सब्सिडी है, RTO फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है इस गाड़ी के ऊपर। तो देखो ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है ना आपके लिए एक फायदेमंद सौदा हो सकती है। गारंटी है, माइलेज अच्छा आपको देगी, मारुति की रिलायबिलिटी मिलेगी, इंजन बेहतरीन मिलता ही है, साइलेंट कार मिलती है, बड़े साइज की कार मिलती है। और क्या चाहिए दोस्तों, पेट्रोल भी चाहिए, पेट्रोल में मिलेगी, CNG में चाहिए, CNG में मिलेगी, हाइब्रिड में चाहिए, हाइब्रिड में चलेगी। भाई इस तरीके का सेटअप आपको ग्रैंड विटारा का देखने के लिए मिलेगा और ये वेरिएंट सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है। अब देखो यहाँ पर अगर वारंटी की बात करूँ तो गाड़ी के ऊपर कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। और जो इसकी मोटर और बैटरी है, मतलब जो इंटरनल बैटरी और मोटर है जो जिससे गाड़ी हाइब्रिड बनती है, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो मुझसे छूट गया हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, इसका ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।